बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के दरबा पंचायत में उपस्थित है। जैसा कि कल 1 बजे दिन में दरबा पंचायत में अचानक आग की चिंगारी ने 100 परिवारों की जिंदगी और भविष्य बर्बाद कर दिया। और आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, इसका पता अभी स्पष्ट नहीं चल सका है। लेकिन 100 से ऊपर तकरीबन घर का जो खुशियाँ थी वो गुजर गई, उजड़ गई और सारे संपत्ति जल करके राख खाक होकर के मिट्टी में मिल गई। और मोरबा के जाने माने विधायक रणविजय साहू जी हैं और जो पीड़ित परिवार हैं, इनकी साहस देने के लिए, हिम्मत देने के लिए और सरकार से जो उचित मुआवजा होता है, आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा जो आपदा विपदा आती है, उस स्थिति में गरीब परिवार की जो सहायता राशि होती है, जो विपत्ति के समय में सरकार के द्वारा आदेशित किया जाता है और विधायक जी के द्वारा उन पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कल से लेकर के अभी तक। और किस तरह का व्यवस्था जो पीड़ित परिवार है उनको मिलेगा, अभी विधायक जी हमारे साथ है रणविजय साहू जी, इनसे हम जानते हैं और पीड़ित परिवार के लिए ये आगे क्या प्रक्रिया करेंगे, वरीय पदाधिकारी से मांग करेंगे और अपने स्तर से अभी कुछ राहत सामग्री जो वस्त्र वगैरह था, कुछ खाने पीने का सामान अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और साथ में प्रमुख साहब हैं सुरेश राय जी। सर, आपका नाम? सुरेश राय जी हैं। और हम सर से जानते हैं कि इन लोगों पर जो विपत्ति आई है, इनके द्वारा मदद से एक प्रयास किया जाए, एक व्यवस्था किया जाए ताकि जो परिवार पीड़ित हैं उनको साहस और उभरने की शक्ति इनके प्रयास से और मदद से मिल सके। सर, हमारे पेज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक घटना है जब इस परिवार के बीच आए। और कई परिवार ऐसे हैं जो तिनका जमा करके अपने बच्ची की शादी के लिए सब घर में इकट्ठे सामान रखे हुए थे, उनका भी सामान नहीं बचा। खाने पीने का सामान, चाहे गेहूं हो, चावल हो, सभी कपड़े हों। कई घर में जो घर पालते हैं बकरी, उनकी भी इस आपदा में मृत्यु हुई है। तो इस पूरे परिवार को देखने के बाद हृदय मर्माहत है। और इस परिवार को और पूरे समाज के बीच हम सब लोग मिलके हम इस विपत्ति के धर में, आपदा के समय में हम मजबूती से खड़ा है। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपदा विभाग से राशि है वो अभी तत्काल अंचलाधिकारी को हम लोग निर्देशित किए हैं। डीएम साहब से भी लगातार संपर्क में है और आज ही हम लोग उनको चेक के माध्यम से सरकार का जो प्रावधान है इसको देने का काम करेंगे। लेकिन ये एक प्रयास है, इस प्रयास से शायद इनके आँख में मैंने जो आंसू देखा और जो मंजर देखा, इससे दिल दहड़ता है। और हम प्रयास करेंगे कि जितने परिवार का घर उजड़ा है, सरकार के द्वारा इनके घर आवास के माध्यम से इनके घर को सब हम अलॉट करवाएं, तभी लगेगा कि हम इनके आंसू को हम पोंछ पाएँ। और ये इसके लिए बड़ी आवश्यक होगा। हम इसके लिए आपदा विभाग के मंत्री से भी अलग से मिलेंगे और डीएम साहब से भी बात करके इस काम को हम कराना, यही मेरा सबसे इनको मदद करने के लिए सबसे बड़ा हमारा ये काम होगा। और हृदय से हम चाहते हैं कि ये काम को, आवास को काम को हम कराएं। तत्काल जो पानी की व्यवस्था है, पीएचडी के अधिकारियों से बात हुई है, जेई से बात हुई है, वो रवाना हो चुके हैं घटनास्थल की ओर। और बिजली की जो बहाल व्यवस्था है उसको हम सही कराएंगे। और तमाम जो पटोरी में बहुत सारे ऐसे संस्था हैं, हम उनसे व्यक्तिगत फ़ोन पर बात करेंगे अभी कि सचमुच जब टेलीफोन पर थे तो उस समय, मोबाइल पर जो भेजे थे उस समय कुछ अलग लग रहा था, लेकिन जब आए घटनास्थल पर तो निश्चित रूप से हम मर्माहत हुए हैं। और जो भी लोग आएगा वह लोग सब मर्माहत होगा। और इसमें सबको आगे बढ़ के जो भी बनता है कुछ ना कुछ इस परिवार को मदद करना चाहिए। सर, एक सवाल है कि जैसे आप बहुत अच्छी बात कहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर बिहार सरकार भी आवास देती है, ये भी योजना है सर? निश्चित रूप से आपदा विभाग में सरकार का प्रावधान है। आपदा में, विपदा में ऐसे तो प्रत्येक घर के लिए 10,000 में 200 रुपया कम का प्रावधान है, जो सीओ साहब अभी चेक काटेंगे। लेकिन इनका उतने से क्षतिपूर्ति नहीं होने वाला। इनका पूरा सपना उजड़ गया, घर में कुछ नहीं बचा। अब खुले आकाश के नीचे रहने के लिए विवश है। सरकार के द्वारा पन्नी मुहैया कराया गया है। हम देखें कि गाँव के लोगों ने अपनी सूझबूझ से चंदा इकट्ठा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। यह गांव भी पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर लोग यहाँ रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, फिर भी सारे लोग मिलजुल कर उस परिवार को मदद करना है। तो ये बहुत ही प्रशंसा के योग है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह भूमि है। कहीं न कहीं जननायक साहब भी इस आपदा के घड़ी में देख रहे होंगे कि हमारा जो क्षेत्र की जनता था किस रूप में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। जी सर, देखिए अभी आफत विपद आई है और आवास की बात रही,
तो जब जिस समय घटना होता है उस समय सब लोग सक्रिय रहते हैं। आप लगातार सक्रिय रह रहे हैं मोरबा में, अभी देख रहे हैं कि आप छोटा से लेकर बड़ा घटना होता है, सुख की बात हो, दुख की बात हो, आप हर जगह पहुंचते हैं, छोटा आयोजन से लेकर बड़े आयोजन तक, मैं ये देखते आ रहा हूं। लेकिन जब पदाधिकारी लोग ऐसे होते हैं कि जिस समय विपत्ति होती है उस समय वो लोग थोड़ा बहुत सुनते हैं, लेकिन जब विपत्ति खत्म हो जाती है, उन लोग स्थिति जो है सुधर जाती है, ठीक ठाक हो जाती है, तो फिर पीड़ित परिवार की समस्या सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हम आपसे एक प्रयास करेंगे और आप सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, आप पर हमें पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि आवास योजना के तहत जितने भी परिवार का घर जला है, इस पर अविलंब इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रक्रिया जितना जल्द हो सके प्रारंभ किया जाए, जैसा कि 2014 सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। हम घबराते नहीं हैं काम करने से। निश्चित रूप से कल हम पटना में थे, उसी समय से हम रात में 1 बजे हम अपने आवास पहुंचे और सवेरे हम उनके बीच उपस्थित हैं। और आगे भी जो भी मदद होगा, कई बताई कि हमको बेटी की शादी करना था, हम इतने लोगों के बीच में वचन दिए कि हम शादी में भी आएंगे और मदद करेंगे, जो भी हमसे संभव है वह मदद करेंगे। यही समाज का काम है। बाकी अधिकारियों की बात है, आप जानते हैं बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है और तेजस्वी प्रसाद जी नौजवानों के युवाओं के आइकॉन है, उनकी सरकार है। तो हम इस सरकार में कोई भी अपराधी अफसरशाही नहीं कर सकते हैं और कोई बचेंगे नहीं। हम ऐसे अधिकारी को हम निश्चित रूप से माननीय नेता से कह के हम क्लास करवाने का काम करेंगे, फटकार लगाने का काम करवाएंगे। आवास योजना के तहत एकदम अविलंब घर इन लोगों को मिलना चाहिए और लिस्ट में नाम जोड़ना चाहिए। और इसके बाद लगभग 10 लाख के आसपास कैश भी बच्ची की शादी करने के लिए 2-3 ऐसे परिवार थे जो कर्ज लेकर के महाजनी प्रथा के तहत और अपने मेहनत के बदौलत कमा करके रखे थे, वो बच्ची की सपना भी शायद उजड़ गई। हाँ, बहुत ममाहत हैं। बच्ची का शादी परिवार के लोग सेट किए हुए थे, उनका पूरा सामान, घर का फर्नीचर से लेकर कपड़ा तक खरीदा हुआ था। उस अवस्था में आप समझिए उनके बीच कुछ नहीं बचा। तो हम तमाम समाज के लोग मिलकर उनको मदद करेंगे और हिम्मत देंगे और निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। अभी आप लोग सुन रहे थे मोरबा के विधायक रणविजय साहू जी के द्वारा, और पीड़ित परिवार को हर संभव इनके द्वारा मदद किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है बेहतर हो। और हम जितने भी इस पंचायत के जो प्रतिनिधि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हैं, वर्तमान से लेकर पूर्व तक, और समाज सेवी लोगों का एक अहम योगदान रहा, बेहतर योगदान रहा, उसके बदौलत इन लोगों ने आग पर काबू पाया और बेहतर प्रयास से यहाँ के लोगों पर जो विपत्ति आई थी, कुछ न कुछ इन लोगों भी उनका आंसू पोंछने का काम किया है और साहस देने का काम किया है। और प्रमुख साहब हैं, इनसे भी हम 2 वक्त समय निकाल करके हम पूछते हैं, सर आपको इस मैटर पर क्या कहना है? इस मैटर में क्या करना है, नेतागिरी तो यहाँ करना नहीं है। हम लोग को जहाँ से हो, माने निजी कोष से हो या सरकारी फंड से हो, हम लोग जो बीत गया, जो जल गया, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तकला मेहनत हो, हम लोग 2-3 आदमी से बात भी किए हैं। खाना का व्यवस्था, कपड़ा का व्यवस्था, ये तो विधायक जी छोटा लाए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं लाने के लिए। जो संभव होगा हम लोग करने की प्रयास करेंगे। और एक एक आदमी को जब तक इंदिरा आवास नहीं मिलेगा तब तक हम समझेंगे इन लोग का कोई लाभ नहीं मिला। प्रमुख साहब के द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का दावा किया जा रहा है। और हम पूरी उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि आने वाले समय में विधायक जी और प्रमुख साहब का मेहनत रंग लाएगा और पीड़ित परिवार को घर मिलेगा। पूरी उम्मीद के साथ हम भरोसा रखते हैं। हट जाइए सरकार से भी राहत दिलाई गई, बहुत बड़ा हादसा है, दुख है बहुत। दूसरे भाई का क्या नाम है? प्रदीप दास का है, उसका पत्नी का है भाई। चलिए ये बाहर विनोद दास के किधर है? हाँ चलो बड़ा विनोद दास, विनोद दास दीजिए जितेंद्र जी। रविंद्र दास का है, रविंद्र दास का।
चाचा आगे से हट जाइएगा थोड़ा सा। अरे जका है अरविंद दास हो गया, उसके बाद धर्मेंद्र दास, एक लाइन से चलिए। धर्मेंद्र दास हो गया, धर्मेंद्र दास कम नहीं है, सागर दास के रामादास है, रामादास लो। अरे जितेंद्र रामादास को दीजिए। आगे से हट जाइए थोड़ा सा। आगे से हट जाइए थोड़ा सा। अरे छोटका भाई नहीं है तो वो जो भाई रहेगा सो लेगा, कि जो भाई नहीं है सो कहाँ। हट जाओ फोटो ले चिंता हट साइड होई ना रे तोरी जरा। साइड में खाली होना चाहिए बस उतना सा बात है। अच्छा देखिए आज हम सर पन्नी फट गया। देखो मैं कहाँ है सागर भाई थोड़ा सा आगे हो जाइएगा सर, थोड़ा सा आगे हो जाइएगा। क्या कहता है सीतवा के नाम चेक करो रे। सीधा सीधा बसंता का बाहर है जनानी है, पत्नी को बुलाइए, पत्नी को बुलाइए, बसंता को पत्नी को बुलाइए। दे दीजिए ना सर। चले बाबूजी को इनका दे दीजिए। सागर दास है, बसंत दास, सागर दास के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।